इस कहानी को रात में अकेला मत सुनना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच है, एक ऐसे खेत का जहां जमीन जिंदा है। अगर तुम गांव में रहते हो तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। क्या बात है? अगर तुम्हारे सामने दो झंडे इंडिया और पाकिस्तान का, तो तुम कौन से झंडे को लाइक करोगे? इंडिया वाले लाइक करन और पाकिस्तान वाले झंडे कमेंट करन। इस कहानी को रात में अकेला मत सुनना, रात की वक्त गांव में सुन सा लगता है। हाथ की राव कितना शांत लगता है। पड़ोस के एक गांव के एक कोने में एक ऐसा खेत था जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां मिट्टी जिंदा है। गांव छोटा था, लोग सीधे थे, सुबह सूरज के साथ उठते और शाम होने से पहले घर लौट आते। सब कुछ ठीक था, पर सिर्फ एक आदमी की जिंदगी अलग थी। उसका नाम था हरिया। मेरी जिंदगी सबसे अलग है। हरिया एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी गंगा और एक छोटा बेटा। हरिया और उसकी पत्नी और छोटा बेटा, 3 लोगों का छोटा सा परिवार। हरिया, अब क्या होगा? सुख से बताना। लेकिन मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती गई। गांव के सब लोग अपने खेतों से अच्छी फसल कमा लेते थे, पर हरिया का खेत कभी फल नहीं देता था, क्योंकि लोगों का मानना है इस खेत में कुछ अजीब है। ये खेत सूखा है, बिल्कुल बेकार। हरिया का खेत गांव के सबसे दूर कोने में था। लोग उसे सूखा खेत कहते थे। वहां मिट्टी हमेशा ठंडी रहती थी, और अजीब बात यह थी कि वहां कभी पक्षी भी नहीं आते थे, जैसे उस जगह से जिंदगी ही दूर भागती हो। हरिया, रुक जा। जी बाबा। एक बात याद रखना, सूरज ढलने के बाद उस खेत में मत रुकना। काका, आप भी ना, भूट भूट कुछ नहीं होता। जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अरे वाह, शाम हो गई। काम में इतना बिजी था कि टाइम का पता ही नहीं चला। खत में उस दिन हरिया काम में इतना बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। अरे, शाम हो गई। सूरज ढल चुका था। हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी हरिया का हाथ रुक जाता है। कोई नहीं, वो खुद से कहता है। शायद मेरा वहम है। फिर दोबारा हरिया। इस बार आवाज और करीब। हरिया। इस बार आवाज और करीब थी, और थोड़ी भरी हुई, जैसे मिट्टी के अंदर से आ रही हो। हरिया का गला सूख जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। बिना पीछे देखे हरिया वहां से दौड़ पड़ता है। खेतों की ओर दौड़ भागते आता। हवा उसके पीछे तेज चल रही होती है, हरिया का। जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हवा, रुक जा। नहीं, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। पर हरिया हवा के पास पहुंच रहा है। हवा, इंतजार कर। हरिया चुप रहता है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका होता है। हरिया, क्या हुआ? बोलना। इतना पीला क्यों है चेहरा? चुप क्यों है तू? बाबा, आप डर गए? नहीं। पर उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था।
रिया ने नींद में एक आवाज सुनी। हाँ, क्या वापस आना? हमें भूख लगी है। अगर तुम जाना चाहते हो कि उस खेत में आखिर तो है क्या, तो अगला एपिसोड जरूर देखना। और याद रखना, कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, मतलब? वहां कोई रहता है। एपिसोड 2 कमिंग सून। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।